ऋषि दुर्वासा और भगवान शिव की पहली भेंट। प्राचीन काल की बात है, जब धरती पर ऋषिमुनियों का शासन था और धर्म का पालन करना प्रत्येक प्राणी के जीवन का उद्देश्य था। उन दिनों में कुछ ऋषि ऐसे थे जिनका नाम संपूर्ण ब्रह्मांड में गूंजता था। उन्हीं महान ऋषियों में से एक थे ऋषि दुर्वासा। उनके तप, व्रत और कठोर साधना के बारे में पूरे ब्रह्मांड में चर्चा होती थी। दुर्वासा के बारे में एक विशेष बात थी, वह थे अत्यंत क्रोधित और कुपित होने के लिए प्रसिद्ध। लेकिन उनके भीतर एक बहुत ही गहरी भक्ति भी थी, जो भगवान शिव के प्रति विशेष रूप से समर्पित थी। अगर आप भगवान शिव से प्यार करते हो और हमेशा चाहते हो उनकी कृपा आप पर हमेशा बनी रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जल्द ही आपको भगवान शिव आपके जीवन में नई खुशखबरी देंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आगे बहुत कुछ खास है। ऋषि दुर्वासा के जीवन में भगवान शिव की भक्ति का एक विशेष स्थान था। उन्होंने बचपन से ही भगवान शिव को अपने हृदय में बसाया था और उनकी आराधना में लीन रहते थे। वे न केवल शिव की उपासना करते थे, बल्कि हर कार्य में शिव के आशीर्वाद की प्रार्थना करते थे। उन्होंने शिवजी को अपनी आस्था का केंद्र माना था और उनकी साधना का हर क्षण भगवान शिव के चरणों में समर्पित था। एक दिन ऋषि दुर्वासा ने मन में ठान लिया कि वे भगवान शिव से मिलने के लिए कैलाश पर्वत जाएंगे। कैलाश पर्वत भगवान शिव का निवास स्थल था, जहां भगवान शिव अपनी पत्नी पार्वती के साथ निवास करते थे। दुर्वासा ने सोचा, अगर मैं भगवान शिव के दर्शन कर सकूं तो मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। वे अपनी तपस्या और साधना छोड़कर कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े। कैलाश पर्वत पर पहुंचने के बाद ऋषि दुर्वासा ने वहां की ठंडी बर्फीली हवाओं और कठिन रास्तों की परवाह नहीं की। उनका एक ही उद्देश्य था, भगवान शिव से मिलना और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना। लंबे समय तक कठिन सफर करने के बाद आखिरकार वह कैलाश पर्वत की पवित्र गुफा तक पहुंचे, जहां भगवान शिव और देवी पार्वती विराजमान थे। जब ऋषि दुर्वासा भगवान शिव के समक्ष पहुंचे तो भगवान शिव ने उन्हें अपने दर्शन दिए। यह दृश्य अत्यंत दिव्य और अद्भुत था। भगवान शिव का शरीर रोशन था और उनके गहनों से आभा फैल रही थी। उनकी तृतीय आंख, तीसरी आंख से जो तेज निकल रहा था, वह संपूर्ण आकाश को प्रकाशित कर रहा था। देवी पार्वती भी उनके पास खड़ी थीं और उनका सौम्य रूप शांतिपूर्ण वातावरण बना रहा था। ऋषि दुर्वासा ने भगवान शिव के दर्शन किए और उनके सामने नतमस्तक हो गए। उन्होंने भगवान शिव से कहा, हे महादेव, आप तो साक्षात देवों के देव हैं। आपकी महिमा अपरंपार है। मैं अपना सारा जीवन आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। मुझे आपका आशीर्वाद प्राप्त हो ताकि मैं और भी सशक्त और समृद्ध हो सकूं। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, ऋषि दुर्वासा, तुमने वर्षों तक तपस्या की है, तुम्हारे भीतर अपार भक्ति है। तुम मेरे परम भक्त हो। तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारी साधना और भक्ति से कई चमत्कारी घटनाएं होंगी और तुम्हारी शक्ति और तपस्या से सभी लोग प्रभावित होंगे। भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करके ऋषि दुर्वासा अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान शिव ने उनके सामने एक विशेष मंत्र दिया और कहा, इस मंत्र का जाप करके तुम मेरे दर्शन और आशीर्वाद को सदा पाओगे। तुम्हारी साधना में किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा नहीं आएगी। ऋषि दुर्वासा ने भगवान शिव का आशीर्वाद लिया और वह वहां से प्रस्थान करने लगे। लेकिन भगवान शिव के आशीर्वाद के कारण उनके जीवन में चमत्कारी घटनाएं घटने लगीं। जहां भी वे गए, वहां भगवान शिव की महिमा और शक्ति का प्रभाव दिखाई देने लगा। उनकी तपस्या से न केवल लोग बल्कि देवता भी प्रभावित थे। दुर्वासा ने जो मंत्र भगवान शिव से प्राप्त किया था, वह मंत्र अत्यंत शक्तिशाली था।
इस मंत्र से वह हर प्रकार की बाधाओं को पार कर सकते थे और उनके आशीर्वाद से जो भी कार्य करते वह सफल होते थे। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, भगवान शिव का आशीर्वाद कभी कभी एक परीक्षा भी बन सकता है। ऋषि दुर्वासा के जीवन में भी ऐसा ही हुआ। उनके आशीर्वाद से वह शक्तिशाली हो गए थे, लेकिन उनकी यह शक्ति भी उन्हें कभी कभी अपने क्रोध पर काबू पाना मुश्किल कर देती थी। ऋषि दुर्वासा और भगवान शिव का आशीर्वाद। एक चमत्कारी घटना। भगवान शिव से प्राप्त आशीर्वाद के बाद ऋषि दुर्वासा का जीवन पूरी तरह बदल गया था। उनके पास एक अत्यंत शक्तिशाली मंत्र था जो उन्हें हर प्रकार की कठिनाई से पार पाने की शक्ति देता था। भगवान शिव की भक्ति में समर्पित होने के कारण उनकी तपस्या से और भी कई चमत्कारी घटनाएं घटने लगीं। लेकिन साथ ही भगवान शिव के आशीर्वाद के साथ एक चुनौती भी आई, जो उनकी शक्ति और क्रोध को संतुलित करने का सवाल था। ऋषि दुर्वासा अपने आशीर्वाद से न केवल खुद को बल्कि पूरे ब्रह्मांड को लाभ पहुंचाने की स्थिति में थे। लेकिन उनके भीतर एक विशेष गुण था, उनका अति संवेदनशील स्वभाव और अत्यधिक क्रोध। उनका क्रोध कभी भी अचानक भड़क उठता था और यह क्रोध उनके साथ साथ आसपास के लोगों के लिए भी खतरनाक हो सकता था। भगवान शिव ने जब उन्हें आशीर्वाद दिया था तो यह चेतावनी भी दी थी कि वह अपने क्रोध को संयमित रखें, क्योंकि अत्यधिक क्रोध किसी भी व्यक्ति के लिए हानिकारक हो सकता है। हालांकि ऋषि दुर्वासा भगवान शिव के आशीर्वाद से अत्यंत शक्तिशाली हो गए थे, लेकिन उनका क्रोध कभी कभी उन्हें खुद ही परेशान कर देता था। एक दिन ऋषि दुर्वासा एक वन में अपनी तपस्या कर रहे थे। उनका ध्यान पूरी तरह भगवान शिव के ध्यान में था और वह मंत्र जाप कर रहे थे जिसे भगवान शिव ने उन्हें दिया था। उसी समय एक अन्य ऋषि जो कि बहुत ही शांत स्वभाव के थे, उनके पास पहुंचे। उनका नाम था ऋषि याज्ञवल्क्य। याज्ञवल्क्य का स्वभाव शांत था और वे हमेशा दूसरों से सम्मानपूर्वक व्यवहार करते थे। याज्ञवल्क्य ने ऋषि दुर्वासा को देखा और उनका अभिवादन किया। वे एक विशेष उद्देश्य से वहां आए थे। उन्होंने सोचा था कि ऋषि दुर्वासा से कुछ ज्ञान प्राप्त किया जाए। याज्ञवल्क्य ने कहा, ऋषि दुर्वासा, आप तो महान तपस्वी हैं और भगवान शिव के परम भक्त हैं। मैं चाहता हूं कि आप मुझे अपने ज्ञान से कुछ उपदेश दें ताकि मैं भी अपनी साधना को उच्चतम स्तर तक पहुंचा सकूं। ऋषि दुर्वासा ने याज्ञवल्क्य की बात सुनी और उनका अभिवादन स्वीकार किया। वे थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, ऋषि याज्ञवल्क्य, आपको भी ज्ञान की आवश्यकता है। आप मेरे पास आए हैं, यह अच्छी बात है। मैं आपको कुछ उपदेश दूंगा, लेकिन पहले आपको मेरी साधना में विघ्न डालने से बचना होगा। याज्ञवल्क्य ने सिर झुकाकर कहा, मैं आपकी साधना में कोई विघ्न नहीं डालूंगा ऋषि दुर्वासा। मुझे सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए। लेकिन ऋषि दुर्वासा का क्रोध अचानक भड़क उठा। उन्हें ऐसा लगा कि याज्ञवल्क्य ने उन्हें कमतर आंका है या फिर उन्होंने उनके तप में हस्तक्षेप किया है। बिना किसी कारण के ऋषि दुर्वासा का गुस्सा बढ़ गया और उन्होंने कहा, तुम्हारा क्या अधिकार है मेरे तप में विघ्न डालने का? तुमने मुझे चुनौती दी है। कहते हुए उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी और एक प्रचंड क्रोध से याज्ञवल्क्य पर शाप दे डाला। ऋषि दुर्वासा ने कहा, तुम पर यह शाप पड़े कि तुम कभी भी शांत नहीं रह पाओगे। तुम्हारे भीतर हमेशा अशांति बनी रहेगी और तुम कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाओगे। याज्ञवल्क्य यह सुनकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी कि ऋषि दुर्वासा का गुस्सा इतना भयंकर हो सकता है। लेकिन उन्होंने अपने अहंकार को शांत रखते हुए कहा, ऋषि दुर्वासा, यदि आपने मुझ पर शाप दिया है तो वह आपके क्रोध का परिणाम है और मैं इसे स्वीकार करता हूं। परंतु मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस शाप से मुझे मुक्ति का मार्ग भी दिखाएं ताकि मैं फिर से अपने जीवन में शांति पा सकूं।
याज्ञवल्क्य की विनम्रता और आत्मसमर्पण देख ऋषि दुर्वासा को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह खुद को शांत करने की कोशिश करने लगे। उनका गुस्सा धीरे धीरे शांत हुआ और उनके भीतर भगवान शिव की भक्ति का स्वर गूंजने लगा। भगवान शिव के आशीर्वाद से उनका क्रोध ठंडा हुआ और उन्होंने याज्ञवल्क्य से कहा, मुझे खेद है कि मैंने तुम्हें शाप दिया। यह मेरा अज्ञान था जो मुझे आक्रोशित कर गया। तुम्हें शाप से मुक्ति मिलेगी। ऋषि दुर्वासा ने भगवान शिव के आशीर्वाद से याज्ञवल्क्य को एक विशेष मंत्र दिया, जिसे उन्होंने जाप करके अपनी शांति पुनः प्राप्त की। साथ ही ऋषि दुर्वासा ने यह भी सिखाया कि क्रोध व्यक्ति की शक्ति को नष्ट कर सकता है और उसे संयमित रखना आवश्यक है। यह घटना ऋषि दुर्वासा के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। इसने उन्हें यह सिखाया कि भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद भी व्यक्ति को अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। भगवान शिव की भक्ति केवल बाहरी कर्मों से नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धता और मानसिक शांति से भी जुड़ी होती है। इसके बाद ऋषि दुर्वासा ने अपनी तपस्या और साधना में और भी अधिक ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने भगवान शिव की भक्ति को और गहरे स्तर पर अपनाया और अपनी शक्ति का सही उपयोग करने की कोशिश की। याज्ञवल्क्य के साथ हुई इस घटना ने उन्हें यह समझने का अवसर दिया कि क्रोध केवल आत्मविनाश का कारण बनता है और शांति ही वास्तविक शक्ति है। ऋषि दुर्वासा और भगवान शिव का दिव्य आशीर्वाद। ऋषि दुर्वासा ने याज्ञवल्क्य से हुई घटना से बहुत कुछ सीखा था। भगवान शिव के आशीर्वाद से उनकी तपस्या और भक्ति में और भी गहराई आ गई थी। उन्होंने भगवान शिव की भक्ति में अपने जीवन को पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया था। अब उनका मन पूरी तरह से शांत और संतुलित था और उन्होंने अपने क्रोध को संयमित करना सीख लिया था। परंतु भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद उनके जीवन में और भी अद्भुत और चमत्कारी घटनाएं घटित होने लगीं, जो उनके तप और भक्ति के प्रभाव को दर्शाती थीं। एक दिन ऋषि दुर्वासा ने सोचा कि वह अपनी तपस्या को और भी गहरे स्तर तक पहुंचाने के लिए कैलाश पर्वत पर जाएंगे। वहां भगवान शिव और देवी पार्वती की उपस्थिति से उन्हें और भी अधिक दिव्य ऊर्जा और शक्ति प्राप्त हो सकती थी। कैलाश पर्वत, जो भगवान शिव का प्रिय स्थान था, ऋषि दुर्वासा के लिए सबसे पवित्र स्थल था। वे वहां अपने आत्मिक उन्नति के लिए गए ताकि उन्हें भगवान शिव की और निकटता मिल सके। कैलाश पर्वत पर पहुंचने के बाद ऋषि दुर्वासा ने वहां के शांति और सौम्यता का अनुभव किया। उनके मन में एक गहरी शांति और श्रद्धा का भाव था। वे दिन-रात तपस्या में लीन हो गए। भगवान शिव ने उनके तपस्या की स्थिति देखी और उनकी भक्ति को महसूस किया। एक दिन भगवान शिव अपने काले बैल नंदी के साथ उनके पास आए। उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी और उनकी आंखों में गहरी महिमा थी। भगवान शिव ने ऋषि दुर्वासा से कहा, हे महान ऋषि, तुमने निरंतर तपस्या और साधना की है, अब तुम्हारा समय आ गया है। मैं तुम्हें एक विशेष आशीर्वाद देने आया हूं। तुम्हारे जीवन में आने वाली कोई भी बाधा तुम्हारे आशीर्वाद से दूर हो जाएगी। तुम्हारी भक्ति से पूरी पृथ्वी और आकाश प्रभावित होंगे। तुम जो भी कार्य करोगे वह सफल होगा। ऋषि दुर्वासा भगवान शिव के आशीर्वाद से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने भगवान शिव के चरणों में माथा झुकाया और कहा, हे महादेव, मैं आपका आभारी हूं। आपने मुझे असीम आशीर्वाद दिया है। मैं अपनी पूरी शक्ति और भक्ति से आपका सान्निध्य प्राप्त करने के लिए तपस्या करूंगा। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मेरी भक्ति में समर्पित हो और यह भक्ति तुम्हें किसी भी कठिनाई से उबार लेगी। तुम्हारी तपस्या का फल तुम्हें मिलेगा, लेकिन ध्यान रखना कि तुम्हारा क्रोध और अहंकार तुम्हारे मार्ग में कोई विघ्न न डाले। ऋषि दुर्वासा ने भगवान शिव के शब्दों को आत्मसात किया और फिर अपनी तपस्या में और अधिक दृढ़ता से जुट गए।
कुछ समय बाद भगवान शिव ने एक विशेष घटना के माध्यम से ऋषि दुर्वासा की भक्ति का परीक्षण करने का निश्चय किया। एक दिन भगवान शिव ने अपने अनुयायी नंदी को भेजा और ऋषि दुर्वासा से कहा, ऋषि दुर्वासा, तुम्हारी तपस्या अत्यंत प्रभावशाली है, लेकिन अब तुम्हारा परीक्षण लिया जाएगा। तुम एक बार बिना देखे किसी के पास जाओ और उन्हें अपना आशीर्वाद दो। यदि तुम बिना देखे और बिना किसी पहचान के उन्हें आशीर्वाद देते हो तो तुम्हारी भक्ति सही रूप में सिद्ध होगी। ऋषि दुर्वासा ने भगवान शिव के आदेश को स्वीकार किया और बिना किसी पूर्व तैयारी के आशीर्वाद देने के लिए चल पड़े। मार्ग में वे एक गांव में पहुंचे जहां एक छोटे से ब्राह्मण परिवार ने उनका स्वागत किया। वे ब्राह्मण अत्यंत गरीब थे, लेकिन उनके मन में भक्ति और श्रद्धा थी। ऋषि दुर्वासा ने बिना किसी पहचान के उनका आशीर्वाद दिया और उनके घर में अन्न, धन और सुख शांति की बौछार कर दी। इसके बाद ऋषि दुर्वासा आगे बढ़ते गए और उसी गांव में एक अन्य परिवार के पास गए। वहां एक व्यापारी था जो बहुत ही धनवान और अहंकारी था। उसने ऋषि दुर्वासा का स्वागत नहीं किया और उनका मजाक उड़ाया। उसने कहा, तुम क्या करोगे? तुम गरीब और निर्बल हो, मुझे क्या आशीर्वाद दे सकते हो? यह सुनकर ऋषि दुर्वासा को गहरी दुख की अनुभूति हुई, लेकिन उन्होंने भगवान शिव के आदेश का पालन किया और बिना कुछ कहे व्यापारी को आशीर्वाद दिया। इसके बाद उन्होंने वहां से प्रस्थान किया। वह अपनी यात्रा पर आगे बढ़ते गए और हर जगह आशीर्वाद देते गए, लेकिन व्यापारी के घर के बाद वह महसूस करने लगे कि कुछ गलत हुआ है। उन्होंने सोचा कि कहीं उन्होंने अपने आशीर्वाद को बिना विचार किए तो नहीं दे दिया। जल्द ही उन्हें यह एहसास हुआ कि भगवान शिव ने उन्हें परीक्षण के लिए भेजा था। वह भगवान शिव के पास लौटे और उनके समक्ष यह पूरा घटनाक्रम सुनाया। भगवान शिव ने उन्हें शांति से सुना और फिर कहा, ऋषि दुर्वासा, तुम्हारा आशीर्वाद सच्चा था, लेकिन तुम्हें यह सीखने की आवश्यकता है कि बिना किसी भेदभाव के आशीर्वाद देना हमेशा उचित नहीं होता। तुम्हारी भक्ति और शुद्धता से ही सब कुछ सही होता है, लेकिन यह भी महत्वपूर्ण है कि हम किसे आशीर्वाद दे रहे हैं और किसे नहीं। उस व्यापारी के अहंकार को समाप्त करने के लिए तुम्हें अपनी शक्ति का उपयोग करना चाहिए था, ताकि वह अपने कर्मों का एहसास कर सके। ऋषि दुर्वासा ने भगवान शिव की बातों को गंभीरता से लिया और समझा कि भक्ति का सही मार्ग केवल बाहरी क्रियाओं से नहीं, बल्कि आंतरिक जागरूकता और संतुलन से भी तय होता है। उन्होंने भगवान शिव के आशीर्वाद से अपने आंतरिक संतुलन को और अधिक मजबूती से साधना शुरू किया। इस घटना से उन्हें यह सीखने को मिला कि भक्ति के साथ साथ विवेक और संतुलन का होना भी अत्यंत आवश्यक है। भगवान शिव के आशीर्वाद से ही वह अपनी शक्ति को सही दिशा में उपयोग करने में सक्षम हुए। ऋषि दुर्वासा का आशीर्वाद और भगवान शिव का चमत्कारी कार्य। ऋषि दुर्वासा के जीवन में एक नए मोड़ की शुरुआत हुई थी। भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद उन्होंने न केवल अपने तप और साधना में गहरी श्रद्धा विकसित की, बल्कि भगवान शिव की भक्ति के माध्यम से और भी चमत्कारी घटनाओं का अनुभव किया। उन्होंने समझ लिया था कि भक्ति केवल बाहरी कर्मों से नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धता और संतुलन से जुड़ी होती है। भगवान शिव की शिक्षाओं और उनके आशीर्वाद से उनकी साधना एक नई दिशा में बढ़ रही थी। अब ऋषि दुर्वासा के जीवन में एक और महत्वपूर्ण घटना घटने वाली थी, जो उनके तप और भक्ति की परीक्षा लेने वाली थी। कुछ समय बाद देवताओं और असुरों के बीच एक बड़ा युद्ध हुआ था। यह युद्ध अमृत मंथन के बाद उत्पन्न हुआ था, जिसमें देवता और असुर दोनों ने भगवान विष्णु से अमृत प्राप्त करने के लिए संघर्ष किया था। इस युद्ध के दौरान एक विशेष घटना घटी, जब असुरों ने देवताओं को हरा दिया और अमृत का पात्र छीन लिया। लेकिन भगवान विष्णु ने योजना बनाई और असुरों को धोखा देने के लिए मोहिनी रूप में प्रकट हुए।
उन्होंने असुरों को छल से अमृत दे दिया और देवताओं को अमृत का भाग दिया। इस घटना ने भगवान शिव के भक्तों और शिव के अनुग्रह से जुड़े लोगों के जीवन में एक नई दिशा दी। ऋषि दुर्वासा भी इस युद्ध के बाद के समय में शिव के आशीर्वाद से प्रभावित थे। एक दिन वह कैलाश पर्वत की ओर जा रहे थे। उनके साथ कुछ अन्य ऋषि और मुनि भी थे। उनका उद्देश्य था भगवान शिव से और अधिक ज्ञान प्राप्त करना और उनकी कृपा से दुनिया में शांति स्थापित करना। रास्ते में उनकी मुलाकात एक देवता से हुई जो अत्यंत दुखी और परेशान दिखाई दे रहा था। वह देवता भगवान शिव के परम भक्त थे और उनका नाम था देवर्षि नारद। देवर्षि नारद ने ऋषि दुर्वासा से कहा, हे महान ऋषि, मैं भगवान शिव की भक्ति में अत्यधिक लीन हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं उनके आशीर्वाद से वंचित हूँ। मुझे भगवान शिव के दर्शन प्राप्त नहीं हो रहे हैं और मैं अब असमंजस में हूँ। ऋषि दुर्वासा ने देवर्षि नारद की बातों को ध्यान से सुना और कहा, देवर्षि नारद, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, लेकिन कभी कभी भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए सही समय और सही स्थिति का होना भी आवश्यक है। तुम्हारी भक्ति में कोई कमी नहीं है, परंतु तुम्हें भगवान शिव के दर्शन प्राप्त करने के लिए पूरी तरह समर्पित होना होगा। देवर्षि नारद ने ऋषि दुर्वासा से पूछा, लेकिन ऋषि, आप मुझे भगवान शिव के दर्शन का तरीका बताइए। क्या कोई विशेष उपाय है जिससे मैं उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकूं? ऋषि दुर्वासा ने देवर्षि नारद को भगवान शिव की पूजा का एक विशेष तरीका बताया जो अत्यंत प्रभावी था। उन्होंने कहा, तुम भगवान शिव के मंत्र नमः शिवाय का जाप करो। इस मंत्र का जाप करके तुम शिव के चरणों में समर्पित हो जाओगे और भगवान शिव तुम्हारे समर्पण को स्वीकार करेंगे। देवर्षि नारद ने ऋषि दुर्वासा के बताए हुए मंत्र का जाप शुरू कर दिया और उनके साथ मिलकर कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े। कैलाश पर्वत पर पहुंचते ही भगवान शिव और देवी पार्वती की उपस्थिति से वातावरण दिव्य हो गया। भगवान शिव के दर्शन करने का यह अवसर देवर्षि नारद के लिए बहुत खास था। वह पूरी श्रद्धा से भगवान शिव के पास पहुंचे और कहा, हे महादेव, मैं आपका परम भक्त हूं और सच्चे दिल से आपकी भक्ति में समर्पित हूं। कृपया मुझे अपने दर्शन देकर मुझे आशीर्वाद दें। भगवान शिव ने देवर्षि नारद के भक्ति भाव को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, देवर्षि नारद, तुम्हारी भक्ति के कारण मैं तुम्हारे सामने हूँ। तुमने जो तपस्या की है वह अतुलनीय है। तुम्हारा समर्पण मुझे बहुत प्रिय है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारी भक्ति में कभी कमी नहीं होगी और तुम हमेशा मेरे निकट रहोगे। यह सुनकर देवर्षि नारद अत्यंत खुश हुए। भगवान शिव के आशीर्वाद से वह अब पहले से कहीं अधिक शक्ति और दिव्यता से भरपूर महसूस कर रहे थे। उन्होंने भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे महादेव, मैं सदा आपकी भक्ति में लीन रहूंगा और आपकी महिमा को संसार में फैलाऊंगा। ऋषि दुर्वासा भी भगवान शिव के आशीर्वाद से संतुष्ट और खुश थे। उन्होंने देखा कि भगवान शिव के आशीर्वाद से देवर्षि नारद की भक्ति और शक्ति में अद्भुत परिवर्तन आया था। वह समझ गए कि भगवान शिव का आशीर्वाद केवल एक साधारण आशीर्वाद नहीं, बल्कि यह एक दिव्य ऊर्जा और शक्ति का स्रोत है जो व्यक्ति को महान कार्यों को करने की क्षमता प्रदान करता है। इसके बाद ऋषि दुर्वासा और देवर्षि नारद ने भगवान शिव के साथ समय बिताया और उनकी शिक्षाओं को आत्मसात किया। भगवान शिव ने उन्हें यह भी सिखाया कि भक्ति, तपस्या और आत्मनियंत्रण के साथ साथ एक संतुलित जीवन जीना बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान शिव का आशीर्वाद न केवल व्यक्ति के जीवन को बदलता है, बल्कि वह पूरे समाज और ब्रह्मांड की दिशा भी बदल सकता है। भगवान शिव का आशीर्वाद ऋषि दुर्वासा के जीवन में लगातार अद्भुत घटनाएं घटित करवा रहा था। वह अब एक महान संत और तपस्वी के रूप में प्रसिद्ध हो गए थे, जिनकी भक्ति और साधना से सभी प्रभावित थे।
भगवान शिव के आशीर्वाद से उन्होंने संसार में शांति और कल्याण की स्थापना के लिए अपने प्रयासों को और भी बढ़ा दिया। ऋषि दुर्वासा का आशीर्वाद और उनका अंतिम परीक्षा। भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद ऋषि दुर्वासा ने अपनी तपस्या और भक्ति में नई ऊंचाइयां छूने की ठानी। उनकी शक्ति और ज्ञान में अद्वितीय वृद्धि हुई और उनके नाम का प्रचार दूर दूर तक होने लगा। भगवान शिव की कृपा से उन्होंने न केवल अपने जीवन को सुधार लिया, बल्कि उन्होंने संसार के कल्याण के लिए कई उपदेश और शिक्षा दी। लेकिन भगवान शिव के आशीर्वाद का सही उपयोग करने के लिए उन्हें एक और कठिन परीक्षा का सामना करना था, जो उनके समर्पण और तपस्या की अंतिम परीक्षा थी। कुछ समय बाद देवताओं और असुरों के बीच एक और बड़ा संघर्ष हुआ, जिसे देवासुर संग्राम कहा जाता है। इस युद्ध में असुरों ने देवताओं को पराजित किया और उनके देवताओं को परास्त कर दिया। लेकिन इस संघर्ष में भगवान शिव ने दुर्वासा को एक और विशेष आशीर्वाद दिया। भगवान शिव ने दुर्वासा से कहा, हे महात्मा, इस युद्ध में तुम्हारा योगदान आवश्यक है। तुम मेरे आशीर्वाद से असुरों को परास्त करने में सक्षम हो। ऋषि दुर्वासा ने भगवान शिव के आदेश को स्वीकार किया और देवताओं की मदद के लिए युद्धभूमि में उतरे। लेकिन युद्ध में भाग लेने से पहले भगवान शिव ने उन्हें एक कठिन परीक्षा का सामना करने के लिए कहा। भगवान शिव ने कहा, हे दुर्वासा, तुम्हारे भीतर अत्यधिक शक्ति और तपस्या का संचार हुआ है, लेकिन तुम्हारा क्रोध अभी भी तुम्हारी कमजोरी हो सकता है। तुम्हें इसे पूर्ण रूप से नियंत्रित करना होगा, ताकि तुम अपने आशीर्वाद का सही रूप में उपयोग कर सको। ऋषि दुर्वासा ने भगवान शिव के आदेश का पालन किया और अपने क्रोध पर नियंत्रण रखने का प्रयास किया। वह जानते थे कि भगवान शिव का आशीर्वाद और उनका समर्थन ही उनकी शक्ति का मुख्य स्रोत था। लेकिन उनके भीतर क्रोध का एक ऐसा तत्व था जो कभी कभी उनके लिए मुश्किलें पैदा करता था। यह परीक्षा उन्हें यह सिखाने के लिए थी कि केवल बाहरी शक्तियां ही नहीं, बल्कि आंतरिक संतुलन और संयम भी किसी व्यक्ति के महान होने के लिए आवश्यक हैं। जब युद्ध की तैयारी हो रही थी, देवता और असुर दोनों ही अपने अपने सेनापति और योद्धाओं के साथ युद्ध के मैदान में थे। असुरों ने अपनी पूरी शक्ति से देवताओं को घेर लिया था और युद्ध ने गंभीर रूप धारण किया था। ऋषि दुर्वासा युद्धभूमि पर पहुंचे और उन्होंने देवताओं को आश्वस्त किया कि भगवान शिव के आशीर्वाद से वे इस युद्ध को जीत सकते हैं। उन्होंने भगवान शिव के दिव्य मंत्रों का जाप किया और असुरों पर आक्रमण शुरू कर दिया। जैसे ही ऋषि दुर्वासा ने युद्धभूमि में प्रवेश किया, उनकी शक्ति और आशीर्वाद से असुरों में हड़कंप मच गया। उनका क्रोध और आशीर्वाद दोनों मिलकर असुरों पर कहर बनकर टूट पड़े। वह एक के बाद एक असुरों को नष्ट कर रहे थे और देवताओं को विजयी बनाने के लिए उन्होंने भगवान शिव के मंत्रों का जाप किया। लेकिन युद्ध के मध्य में असुरों के एक शक्तिशाली राक्षस ने उनका ध्यान भटकाने का प्रयास किया। उस राक्षस ने ऋषि दुर्वासा को अपमानित किया और कहा, तुम केवल भगवान शिव के आशीर्वाद पर निर्भर हो, तुम्हारी अपनी शक्ति क्या है? क्या तुम अकेले ही हम असुरों का मुकाबला कर सकते हो? यह सुनकर ऋषि दुर्वासा का क्रोध अचानक भड़क उठा। उनका मन आक्रोश से भर गया और वह राक्षस पर प्रचंड शाप देने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी और राक्षस को शाप देने की प्रक्रिया शुरू कर दी। लेकिन तभी भगवान शिव के दिव्य स्वर ने उन्हें रोक दिया। भगवान शिव ने कहा, दुर्वासा, याद रखो कि क्रोध से कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। तुम्हारी शक्ति और आशीर्वाद का सही उपयोग तभी होगा जब तुम संयमित रहोगे। यह सुनकर ऋषि दुर्वासा को अपनी गलती का एहसास हुआ। भगवान शिव ने उन्हें सही समय पर संयम रखने की शिक्षा दी थी। उन्होंने अपनी तीसरी आंख को बंद किया और राक्षस को शाप देने के बजाय उसे समझाने की कोशिश की।
राक्षस भी भगवान शिव के आशीर्वाद से प्रभावित हुआ और उसने अपनी हार स्वीकार की। इस घटना ने ऋषि दुर्वासा को यह सिखाया कि शुद्ध भक्ति और संयम के बिना किसी भी कार्य का परिणाम नकारात्मक हो सकता है। भगवान शिव की कृपा से उन्होंने अपने क्रोध पर काबू पाया और युद्ध में पूरी तरह से संयम और विवेक के साथ भाग लिया। उनके आशीर्वाद और दिव्य शक्ति से देवताओं ने असुरों को परास्त किया और विजयी हुए। इस युद्ध के बाद भगवान शिव ने ऋषि दुर्वासा को शांति से आशीर्वाद दिया और कहा, हे दुर्वासा, तुमने अपनी शक्ति और भक्ति को सही दिशा में उपयोग किया। अब तुम्हारी भक्ति और तपस्या का कोई तोड़ नहीं है। तुमने यह सिद्ध कर दिया कि कोई भी कार्य तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक उसमें संयम और विवेक का समावेश न हो। ऋषि दुर्वासा ने भगवान शिव के आशीर्वाद को शिरोधार्य किया और अपनी जीवन यात्रा में एक नई दिशा की ओर बढ़े। उन्होंने यह अनुभव किया कि भगवान शिव का आशीर्वाद केवल बाहरी शक्ति का स्रोत नहीं, बल्कि यह एक आंतरिक संतुलन और मानसिक शांति का प्रतीक भी है। यही कारण था कि वे अब अपने क्रोध और संवेदनाओं पर पूरी तरह से नियंत्रण रखते हुए भगवान शिव की भक्ति में और अधिक समर्पित हो गए थे। ऋषि दुर्वासा की सिद्धि और भगवान शिव की दिव्य कृपा। ऋषि दुर्वासा के जीवन में यह अंतिम परीक्षा उनके आत्मसंतुलन और भगवान शिव के प्रति उनके अनन्य समर्पण का प्रतीक बन गई थी। भगवान शिव के आशीर्वाद और उनकी कृपा से ऋषि दुर्वासा ने न केवल अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान लिया, बल्कि उन्होंने यह भी सिद्ध कर दिया कि केवल बाहरी शक्तियां और आशीर्वाद ही नहीं, बल्कि आंतरिक संयम, विवेक और आत्मनियंत्रण भी जीवन के सर्वोत्तम परिणामों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक हैं। भगवान शिव की शिक्षा के बाद ऋषि दुर्वासा ने अपनी साधना में और भी अधिक गहनता से अभ्यास करना शुरू कर दिया। उनकी तपस्या, जो पहले और भी शक्तिशाली हो गई थी, अब उन्होंने संसार के भले के लिए समर्पित कर दी थी। वे कैलाश पर्वत से लौटे और अपने आश्रम में जाकर सन्यासियों और साधकों को भगवान शिव की भक्ति, तपस्या और आत्मसंतुलन की महत्वपूर्ण शिक्षा देने लगे। उनका जीवन अब न केवल उनकी भक्ति का प्रतीक था, बल्कि यह संपूर्ण मानवता के लिए एक मार्गदर्शन बन गया। एक दिन ऋषि दुर्वासा के पास एक युवा ब्राह्मण आया, जो अत्यंत दुखी और चिंतित था। उसने ऋषि से कहा, हे महात्मा, मैं भगवान शिव की भक्ति में लीन हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी भक्ति अधूरी है। मुझे कभी उनका दर्शन प्राप्त नहीं हुआ और न ही मुझे उनका आशीर्वाद मिल सका। ऋषि दुर्वासा ने ब्राह्मण को ध्यान से सुना और कहा, बेटा, भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए केवल भक्ति ही नहीं, बल्कि अटल विश्वास और संयम की आवश्यकता होती है। भक्ति का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन जब तुम सच्चे दिल से समर्पित होते हो, तब भगवान शिव तुम्हारे पास आकर स्वयं तुम्हारा मार्गदर्शन करते हैं। वह ब्राह्मण ऋषि दुर्वासा के शब्दों से प्रभावित हुआ और उसकी भक्ति और श्रद्धा में और भी गहराई आई। ऋषि दुर्वासा ने उसे भगवान शिव के विशेष मंत्र नमः शिवाय का जाप करने की सलाह दी और साथ ही उसे यह भी बताया कि भक्ति के साथ संयमित रहना आवश्यक है। कुछ ही समय में वह ब्राह्मण भगवान शिव की भक्ति में लीन हो गया और अपनी तपस्या में पूरी तरह समर्पित हो गया। उसका विश्वास दृढ़ हो गया और एक दिन भगवान शिव ने स्वयं उसका दर्शन दिया। भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी भक्ति सच्ची थी, यही कारण है कि मैंने तुम्हें दर्शन दिए। अब तुम्हारे जीवन में कोई भी कठिनाई नहीं रहेगी। वह ब्राह्मण अत्यधिक प्रसन्न हुआ और भगवान शिव के आशीर्वाद से उसकी जीवनधारा पूरी तरह बदल गई। वह ऋषि दुर्वासा के पास लौटकर उन्हें धन्यवाद देने गया। ऋषि दुर्वासा ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, भगवान शिव की भक्ति और विश्वास से तुम्हारे जीवन का मार्ग प्रशस्त होगा, लेकिन याद रखना, शुद्धता और संयम से ही तुम्हारी भक्ति पूरी होगी।
यह घटना ऋषि दुर्वासा की शिक्षा का जीवंत उदाहरण थी कि भक्ति में केवल निष्ठा और श्रद्धा ही नहीं, बल्कि सही मार्गदर्शन और संयम का होना भी अत्यंत आवश्यक है। भगवान शिव की भक्ति का यह मार्ग अब पूरी दुनिया में फैलने लगा था। ऋषि दुर्वासा ने अपने ज्ञान और अनुभव से कई साधकों को सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। ऋषि दुर्वासा की लोकप्रियता और उनके द्वारा दी गई शिक्षा अब एक मिसाल बन चुकी थी। उनके आश्रम में आने वाले साधक और मुनि उनसे दिव्य ज्ञान प्राप्त करने आते थे। वह भगवान शिव के अनन्य भक्त थे और उनके हर शब्द में भगवान शिव की महिमा का बोध होता था। वह यही सिखाते थे कि भगवान शिव का आशीर्वाद केवल तात्कालिक लाभ के लिए नहीं, बल्कि आत्मिक उन्नति और जीवन के उद्देश्य को समझने के लिए प्राप्त किया जाता है। समय के साथ ऋषि दुर्वासा ने भगवान शिव की भक्ति में और भी समर्पण किया। वह जानते थे कि उन्होंने जो शक्ति और आशीर्वाद प्राप्त किया है, वह भगवान शिव के ही आशीर्वाद से है, और उनकी भक्ति का सर्वोत्तम रूप यही था कि वह दूसरों को भी इस दिव्य आशीर्वाद के महत्व को समझाएं। उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य यही समझा कि वह भगवान शिव की भक्ति को और अधिक शुद्ध रूप में फैलाए, ताकि समाज में शांति, प्रेम और समृद्धि का प्रसार हो सके। कैलाश पर्वत के समीप भगवान शिव के पवित्र निवास के पास ही ऋषि दुर्वासा ने अपनी जीवन यात्रा का समापन किया। भगवान शिव की भक्ति में लीन होकर उन्होंने समाधि ली और उनकी आत्मा शांति से परम ब्रह्मा में समा गई। उनकी तपस्या, भक्ति और साधना की गाथाएं आज भी मानवता को प्रेरित करती हैं। ऋषि दुर्वासा का जीवन हमें यह सिखाता है कि भक्ति केवल एक बाहरी क्रिया नहीं, बल्कि यह एक आंतरिक प्रक्रिया है, जिसमें संयम, शुद्धता और आत्मनियंत्रण का महत्वपूर्ण स्थान है। भगवान शिव की भक्ति में समर्पण, शांति और शक्ति की प्राप्ति होती है, जो जीवन को सच्चे अर्थ में बदल सकती है। उनका जीवन एक प्रेरणा है कि जो व्यक्ति भगवान के प्रति शुद्ध भक्ति और विश्वास रखता है, उसे कोई भी बाधा नहीं रोक सकती। ऋषि दुर्वासा और भगवान शिव की यह अद्भुत कथा हमें यह भी सिखाती है कि जब हम अपने जीवन में सही मार्ग पर चलते हैं और भगवान शिव की भक्ति में पूरी तरह समर्पित होते हैं, तो जीवन के सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं और हम एक शाश्वत शांति और दिव्यता को प्राप्त करते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें।